नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 19 साल की वो लड़की जिसे हेट स्पीच के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने के बाद बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर से पकड़ने के लिए आ गई थी, उसे तो बेल मिल गई। लेकिन इन सब के बीच वो आदमी जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, वो भी बहुत दिन से पुलिस के साथ लुका छुपी खेल रहा था, जिसके बाद अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि एक 19 साल की लड़की शर्मिष्ठा पनौली, जिसका नाम है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अक्सर वीडियोस बनाती थी और उन वीडियोस में गाली गलौज या फिर एक व्यंग्यात्मक तरीके से वो कटाक्ष किया करती थी। जो भी मुद्दा उसे लगता था उसे बोलना चाहिए। लेकिन इस बीच उसने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें उसने बॉलीवुड के खान्स पर सवाल उठाए, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। उसका कहना था कि हर मुद्दे पर बोलने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन जब देश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो ये सब के सब चुप्पी बरकरार रखते हैं। हालांकि इस लड़की ने अपने इस वीडियो में गाली देते देते समुदाय विशेष की भावनाओं को भी आहत करने का काम किया था, जिसके बाद बढ़ा विवाद तो इस लड़की ने न सिर्फ माफी मांग ली थी बल्कि अपने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया था। लेकिन बंगाल में वजाहत खान नाम के शख्स ने इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसका आरोप था कि इसकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस शिकायत के आधार पर बंगाल पुलिस गुड़गांव से इस लड़की को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। सोचिए, 1500 किलोमीटर दूर से आई बंगाल पुलिस तत्परता दिखाते हुए समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इस लड़की को गिरफ्तार करके ले गई थी। बहुत मेडिकल इश्यूज थे इस लड़की को, बावजूद उसके इसे जेल में रखा गया और उसके बाद कोर्ट ने इसे बेल दे दी थी। कई दिन तक इस पर बहस चली। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसमें वकीलों के बीच बहस हुई, जिसमें राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए कल्याण बनर्जी मौजूद थे, जबकि शर्मिष्ठा का पक्ष रखने के लिए वकील डीपी मौजूद थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहस हुई कलकत्ता हाई कोर्ट में, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। अब शर्मिष्ठा तो अपने घर आ गई, लेकिन वजाहत खान के खिलाफ केस दर्ज हो गया। केस दर्ज इसलिए हुआ क्योंकि जब आप वजाहत खान के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाएंगे तो उसने हिंदू देवी देवताओं को इतना भला बुरा कह रखा था कि निश्चित तौर पर किसी भी हिंदू की भावनाएं आहत हो जाएं। और वो आदमी जो कल तक अपनी भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए शर्मिष्ठा पर शिकायत दर्ज करा रहा था, शर्मिष्ठा के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा था, वो खुद असल जिंदगी में कैसा था ये उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जग जाहिर हो गया उस वक्त जब लोगों ने जाकर देखा कि वो खुद कैसे देवी देवताओं का मजाक उड़ाता था। और सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाता था, असम में जो कामाख्या टेम्पल है, कामाख्या देवी को लेकर उसने इतनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये कह दिया था कि हम उसे पकड़ कर लाएंगे और उसे सजा देंगे। सोचिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे कह दिया था कि हम बंगाल सरकार से गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वजाहत खान को हमें सौंप दें। सुनिए क्या कुछ कहा था सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But kiman cooperation government of West Bengal পৰা পাওঁ এটো সময়ে কব পাৰিব, আজিটো এতিয়াই কব নোৱাৰিব। अब असम में जिस तरीके से इस आदमी के खिलाफ मुद्दा बढ़ा, उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया। अब उसके बाद ये कहां गायब हुआ किसी को कोई खबर नहीं थी। बंगाल पुलिस ने इसको छुपाया या फिर इसे अंडरग्राउंड किया, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि जो वजाहत अपने पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा था, हेट स्पीच का उस पर आरोप लग रहा था, उसके खिलाफ राम स्वाभिमान परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया गया था, उसी तरीके से वजाहत खान को भी कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके से गिरफ्तार किया है। वजाहत ने अपने पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। अब पहली बात तो देखने वाली बात होगी कि अब असम पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है, क्योंकि असम पुलिस भी इसके पीछे पड़ी हुई है, असम की हिमंता सरकार भी इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चलते हैं कि वजाहत खान पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कथित तौर पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बीएनएस की धारा 196A, 299, 352 और 353 1C के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले, ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हुई हैं या वजाहत खान को ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया है जब शर्मिष्ठा पनौली को जेल की सलाखों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस पूरे मामले पर बंगाल पुलिस की तीखी आलोचना भी हुई थी, ममता बनर्जी सरकार की भी आलोचना हुई थी। आलोचना इसलिए क्योंकि बंगाल के संदेश खाली से जब आवाज उठती है कि वहां पर महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है तो कोई कुछ नहीं करता।
जब मालदा का जिक्र होता है तो कोई कुछ नहीं करता, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जिक्र होता है तब भी आरोपियों को बचाने की कोशिश का आरोप बंगाल पुलिस झेलती है, बंगाल सरकार झेलती है। लेकिन एक लड़की जो समुदाय विशेष के खिलाफ अगर टिप्पणी करती है तो माफी मांग लेती है, वीडियो डिलीट कर देती है, बावजूद उसके 1500 किलोमीटर दूर से उसे पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है। अब बंगाल पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई है मैंने आपको बता दिया। एक फाउंडेशन चलाता है वजाहत खान अपनी, लेकिन जिस तरीके से इसके आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे, इसने कुछ पोस्ट डिलीट किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज एक बार आ जाए वो फिर कहां छुपती है। तो फिर अगर आप सोशल मीडिया के साथ साथ गूगल पर भी जाकर देखेंगे वजाहत खान के अश्लील पोस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस हद तक नीचता ये आदमी दिखाया करता था। बहरहाल हिमंता बिस्वा शर्मा भी फिलहाल इसके पीछे पड़े हुए हैं। मानकर चलिए कि इसकी कमर तो तोड़ी जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिलहाल वजाहत खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से वजाहत खान ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, ठीक उसी तरीके से राम स्वाभिमान परिषद ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसके ऊपर हेट स्पीच का आरोप है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप है और उम्मीद है कि बहुत जल्द अब इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसके खिलाफ बीएनएस की धारा 196 1A लगी है, 299 लगी है, 352 लगी है, 353 1C लगी है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर वजाहत खान का बचना नामुमकिन है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से सुनिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वजाहत खान को पकड़ने के लिए क्या कुछ कहा था और बंगाल पुलिस से, बंगाल सरकार से भी गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। फिलहाल मैं आपको हिमंता के बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিব। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিব। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিব।